आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब ठीक होंगे प्रभु की आशीषों में। आइए हम वचन पे मनन करें। इससे पहले कि हम मनन करें, हम आइए प्रार्थना करते हैं सब मिलके। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबको स्वस्थ जीवित रखा और सुबह दिखाई। क्षमा कीजिएगा हमारे सारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, हमारे सारे पापों को क्षमा करें। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें अपने वचन के और अपने लायक बनाएं प्रभु, जिससे कि हम पवित्र हो के तेरे ग्रहण योग्य हों प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद कर, पाप से और बुराई से हम सबको बचा, शैतान के देखे देखी शैतानी शक्तियों से हमें बचा। जब हम वचन पे मनन करते हैं प्रभु, तो हमें बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम तेरे वचन को समझ के दूसरों को शेयर करने वाले बने और उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। सहायता मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम लोग जो आज बात करेंगे वो है टॉपिक संतान, जिस पे हम बाइबल वर्स से देखेंगे कि उससे क्या हो सकता है। मैं पहला वचन पढ़ूंगा। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भजन संहिता 34 अध्याय 11 पद। परमेश्वर कह रहे हैं कि यंग जनरेशन को और सबको बोल रहे हैं कि आओ और मैं तुमको परमेश्वर का डर और उसका भय मानना सिखाऊंगा। क्योंकि जब तुम्हारे मन में परमेश्वर का डर और भय रहेगा तो तुम गलत काम से बचे रहोगे, वह विचार से बचे रहोगे, सही रास्तों पे चलोगे, है ना। दूसरा वचन, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संहिता 119 अध्याय 9 पद। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपने आप को शुद्ध कैसे रख सकते हो, जब तुम अपने आप के लिए सावधान रहो, अपने आप को जांचते रहो, गलत कामों से दूर रखो अपने आप को, अपने लिए प्रार्थना करो। जब आपका मन गलत काम के लिए उत्साहित होता है, प्रार्थना करो अपने लिए, तो आप गलत काम से दूर रहोगे और शुद्ध रहोगे, परमेश्वर के काबिल बने रहोगे। तीसरा वचन, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना देगा। भजन संहिता 138 अध्याय 8 पद। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया सदा की है, आज कल और हमेशा रहेगी। परमेश्वर का एक एक शब्द अटल है, वो फेल नहीं हो सकता। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मगर परमेश्वर का शब्द अटल है, वो फेल कभी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, उनकी आज्ञाओं पे चलो। चौथा वचन, हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बड़े हुए हो। हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के नाई बड़े हुए हों, और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाए। भजन संहिता 144 अध्याय 12 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। नीति वचन 3 अध्याय 1 पद। हम सबसे कह रहे हैं परमेश्वर के तुम जवान हो रहे हो, तो जैसे पेड़ को लगा देते हैं और वो फलता है, फूलता है और फल देता है, ऐसे ही तुम भी फलो, फूलो और फल दो। गलत रास्तों से बचो, गलत रास्तों पे ना चलो, है ना। ऐसी बेटियों को भी कह रहे हैं हम, जैसे मंदिर में एक पत्थर रखा रहता है ना। शुद्ध पवित्र रहो, अपने मन को कंट्रोल करो प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि मन जो है बहुत चिच्चोर है। मन ही आपको गलत रास्तों पे लेके जाता है। मन का अपने ध्यान रखो, कंट्रोल रखो,
तुमसे नहीं होता है तो परमेश्वर से मांगो कंट्रोल करना, है ना। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं को मत भूलना, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम संगति में ले रहे हो, है ना। मेरी शिक्षाओं को मत भूलना, जो वचन के द्वारा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहने देना, जिससे कि तुम गलत रास्ते पे जाने से बचो, गलत चीज़ों से बचो, शैतान की देखी देखी शैतानी शक्तियों से बचो। मेरे वचन को कभी नहीं भूलना, परमेश्वर कह रहे हैं। नीति वचन 3 अध्याय 1 पद था ये। अब मैं 6 पद पढ़ रहा हूँ। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। नीति वचन 8 अध्याय 32 से 33 पद। परमेश्वर कह रहे हैं क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को, मेरी आज्ञाओं को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को लेते रहो, चर्च के द्वारा, बाइबल के द्वारा, संगति के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, पास्टर के द्वारा, और बुद्धिमान हो जाओ। क्या हो जाओ? जब आप शिक्षा लेते हो, बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर में रहते हो, तो आप बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी ना करो, परमेश्वर के विषय में अनसुनी ना करो। ढीठ मत बनो, इग्नोर मत करो, अपने कान खुले रखो प्रभु के लिए हमेशा। नीति वचन 8 अध्याय 32 से 33 पद। लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिसमें उसका चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अपने बच्चों को वही शिक्षा दो जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। उनके साथ संगति करो, उनके साथ ग्रुप में बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उनको प्रार्थना करना सिखाओ, प्रभु के बारे में बताओ, सही और गलत के बारे में बताओ, तो आपके बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे, भटकेंगे नहीं, है ना। नीति वचन 22 अध्याय 6 पद। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। यशाया 54 अध्याय 13 पद। मैं अगला वचन पढ़ रहा हूँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यूहन्ना 21 अध्याय 15। परमेश्वर कह रहे हैं जो मैंने तुझे सिखाया है, शिक्षा दी है, तो वो शिक्षा को आगे शेयर कर, उनको बता मेरे बारे में, जो मैंने तुझे बताया है, सिखाया है। तो प्रियो भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर का वचन सीखते हो, समझते हो, चर्च जाते हो, लीडर्स, पास्टर सबसे मिलते हो, तो जो आपको शिक्षा वहाँ से मिल रही है उसको लेके घर नहीं बैठना है, उसको शेयर करना है दूसरों को, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। जरूरी नहीं है कि पास्टर ने ही बाइबल को वचन को शेयर करना है, नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबका कार्य है। परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना है कि हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक शेयर करें, पहुँचाएं, जैसे कि हम बचे हैं वो भी बचे, वो भी जाने प्रभु के बारे में, है ना। तो जब आप कुछ सीख रहे हैं, सीख के उसको आगे सिखाना है, घर नहीं बैठना है। मैंने जो पढ़ा था अभी, वो पढ़ा था यूहन्ना 21 अध्याय 15 पद। अब मैं पढ़ रहा हूँ अगला वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 22 पद, है ना।
अब क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर ना जवानी की अभिलाषाएं बहुत आती हैं। कभी सड़क पे, कभी बस में, कभी कार में, कभी मेट्रो में, कभी वीडियो देख के, कभी मोबाइल देख के। तो इन अभिलाषाओं से बचो। जब आपका सही समय आएगा शादी का, तब आप अपना सही समय का इस्तेमाल करके शादी करो और घर बसाओ। उससे पहले गलत बातों में, गलत चीज़ों में अपना वक्त वेस्ट मत करो, क्योंकि जब आप इन अभिलाषाओं में फंस जाओगे तो आप प्रभु से दूर हो जाओगे, आप प्रभु का नाम नहीं ले पाओगे, है ना। ये उस तरह से हो जाएगा जैसे आपको पता है, मरने के बाद जैसे मुर्दे प्रभु की जय जयकार नहीं कर सकते, ऐसे ही हम भी गलत अभिलाषाओं में बच के प्रभु के साथ नहीं चल सकते। या तो पाप या पवित्र, या तो पाप या पवित्र, इन दोनों में से एक चीज को आपको चुनना होगा। दोनों चीज प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो कहूंगा कि आप पवित्र रहें, पवित्र चुने, तब देखो आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी कैसे बदलती है। हाँ, मुझसे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के बाले सत्य पर चलते हैं। प्रभु कहते हैं कि मुझ में आनंद और खुशी अपार है, अनलिमिटेड है। और जब तुम मेरे सत्य पे चलते हो, मेरे रास्तों पे चलते हो, मेरी आज्ञाओं पे चलते हो, तो वो बहुत सारी खुशियां आपको मिलेगी, आनंद मिलेगा उनके अनुग्रह के द्वारा, शांति के द्वारा। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि आप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। नीति वचन 3:12। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपके पिता या माता आपको डांटती हैं जब आप गलती करते हो? जरूर डांटते होंगे, मुझे भी डांटा है। तो ऐसे ही पिता परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तभी उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को क्रूसीफाइड किया। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर की बातों पे नहीं चलते हैं, नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर को भी गुस्सा आता है, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। और वो उस गुस्से को वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुख या कठिनाई देके देते हैं। वो इसीलिए होता है कि हम सही रास्ते पे आ जाएं, भटके नहीं। वो दुख, वो परेशानी, वो मुश्किलें, वो मुसीबतें तभी आती हैं जब हम भटक जाते हैं परमेश्वर के रास्ते से। तो वही परमेश्वर सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम रखते हैं, इसलिए वो हमें डांटते हैं, क्योंकि वो हमें चाहते हैं। और जो जिससे प्यार करता है वो डांट भी खाएगा अगर गलती करेगा तो। नीति वचन 3:12। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसकी शिक्षा देता है। नीति वचन 13:24 पर। जो कि मैंने अभी बोला कि हमारे बच्चे हैं, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो हमारा डांटना बनता है, उनको सही चीज़ सिखाने के लिए, सही बात बताने के लिए। प्यार भी करें और जहाँ कुछ गलत देखते हैं उन्हें डांटे भी, सही शिक्षा भी दें और उन्हें सही रास्तों पे लेके आएं। और अगर आप ये डांटते नहीं है, सिर्फ प्यार प्यार करते रहते, तो वो लाड़ में बिगड़ता जाएगा। परमेश्वर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। छड़ी मतलब ये नहीं कि हमने डंडे से मार देना उसको, नहीं, मतलब कि जो उसको सही रास्ते पे नहीं लेके आता, डांटता नहीं है गलत बातों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, है ना। तो जब आप सही रास्ते पे लाने के लिए उसको डांट लगाते हो, उसको सही रास्ता दिखाते हो, उसके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। अगला वचन, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल।
नीति वचन 19 अध्याय 18 पद। लड़के के मन में मूढ़ता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। नीति वचन 22 अध्याय 15 पद। परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मुझ पे विश्वास रख, है ना। अपने पुत्र को सही रास्ते पे लेके, पुत्र या पुत्री को, अगर वो भटक गए हैं तो उन्हें वचन के बारे में पता, मेरे अनुग्रह के बारे में पता, शिक्षा शेयर कर उनके साथ में, है ना। चाहे वो किसी भी तरीके से, स्टोरी के द्वारा, हंसी मजाक के द्वारा, है ना। और उनको सही रास्ते पे लाने के लिए आपको उनको चाहे जितना डांटना पड़े, पीटना पड़े, वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसे डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, वो सही रास्ते पे नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्यार से आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो डांटने से भी नहीं आता। तो आप होप ना छोड़ें, प्रार्थना करते रहें उसके लिए, और वो सही रास्ते पे जरूर आएगा अगर वो भटक गया है तो। क्योंकि आजकल मैंने देखा है यंग जनरेशन बहुत भटक रही है गलत चीज़ों में, ज़्यादातर मोबाइल से, संगति से, है ना। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, इतने टाइम तक वो मोबाइल में क्या चलाते रहते हैं, चेक करें। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपका बच्चा गलत रास्तों पे चला जाएगा। उसका रूटीन टाइम देखें, है ना, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, या कहाँ जाती है, कहाँ आती है, ये आपको देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बच्चा भटक जाएगा। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कुलूसियों 3 अध्याय 21 पद। अपने बच्चों को प्यार तो करो और ज़्यादा इरिटेट मत करो, लेकिन उनके पीछे मत पड़ जाओ एक चीज़ को लेके। डांट दिया, ठीक है, समय दो उनको अपने आप को ठीक करने के लिए। कहीं होता ना, माँ पीछे पड़ जाते, रोज रोज उनको सुनाते, रोज रोज उनको बोलते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना उनका साहस तोड़ो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो ना पढ़ पाएंगे, ना पनप पाएंगे, ना प्रभु में आ पाएंगे। ऐसा मत करो, प्यार से उनके साथ चलो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालकों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 4 पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे धुड़के तो ह्याव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है कि ताड़ना पिता नहीं करता, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, है ना। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, वह व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे जीवित रहें। इब्रानियों 12 अध्याय 5 से लेकर 9 पद। परमेश्वर वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपको भी पहले कही है, कि गलत बात पे अपने पुत्र को छड़ी जरूर लगाएं, सही शिक्षा दें, वचन में रखें, वचन शेयर करें, प्रभु की आज्ञाओं को मानना सिखाएं, है ना। अगर वो भटक गया है तो उसे प्यार से, प्रेम से उसे बताएं, है ना। तंग ना करें उसको, इरिटेट ना करें, बच्चे पीछे ना पड़े उसके। परमेश्वर ये कह रहे हैं, जिस बच्चे को सताव नहीं आया, परेशानी नहीं आई मेरी ओर से, वो व्यभिचार का बच्चा है ना, वो मेरा बच्चा नहीं है। क्योंकि असली पुत्र वही है जो जिससे पिता प्यार करते हैं,
और जब तुम गलती करते हो तो पिता आपको डांटते हैं। वही असली पुत्र है। और तू इन्हें बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 पर। जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को सिखाओ, घर में उठते बैठते चलते जहाँ आपको मौका मिले बच्चों से वचन के बारे में बात करो, सही चीज़ों के बारे में बात करो। इन बातों को जिनकी आज्ञा में तुझे सुनाता हूँ चित्त लगा कर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला है और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 28 पर। तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनकी अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालकों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 46 से 47 पर, है ना। यहाँ भी परमेश्वर वही कहने के मेरे वचन पे मन लगाओ, भय मानो मेरा। व्यवस्था की सारी बात उनको मानना सिखाओ, आज्ञाओं को मानना सिखाओ अपने बच्चों को, है ना। और जब तुम ये काम करते हो तो ये व्यर्थ नहीं होगा आपके लिए, ये तुम्हारा जीवन है। और ऐसा करने से तुम परमेश्वर के खुश करते हो, तुम्हारी आयु बढ़ जाती है ना। तो ऐसा करते रहो, हमेशा अपने बच्चों को सही शिक्षा देते रहो। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। नीति वचन 4 अध्याय 4 से 5 पर। परमेश्वर पिता कह रहे हैं मेरे वचन पे ध्यान लगा, है ना, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तो तू जीवित रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, समझ मिलेगी तुझे, उसको भूल नहीं जाना, मेरी बातों को कभी छोड़ना नहीं। और जब तू ऐसा करेगा तो तू हमेशा आनंद, शांति, खुश रहेगा। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के बाल बच्चे धन्य होते हैं। नीति वचन 20 अध्याय 7 पर। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके बाल बच्चे, आपका परिवार खुश रहता है, अपने प्रभु के अनुग्रह में रहता है, आशीष पाता है, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचता है। उससे मत डरो, प्रभु जो महान है और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। नेमाया 4 अध्याय 14 पर। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु फिर से कह रहे हैं कि प्रभु ने बहुत बार रिपीट किया इन वचनों के द्वारा कि मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, ना छोड़ना, और मेरी शिक्षाओं को अपने बाल बच्चों को भी देना, मेरी आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को बताना, चेतावनी देते हुए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर सही करते हो तो क्या आशीष मिलेगी, गलत करते हो तो क्या आशीष मिलेगी, ये अपने बच्चों को जरूर बताना है आपने। उनका पालन पोषण करना प्रभु की आज्ञाओं को, है ना। बच्चों को सब कुछ बताना है आपने, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इफिसियों 6 अध्याय 4 पर। मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने योग्य हो। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 2 पर। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने योग्य हो, है ना।
जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है अभी तक, दूसरों को भी सिखाएं। अपने बाल बच्चों को तो सिखाएं, लेकिन बाहर वालों को भी सिखाएं, शेयर करें उनके साथ प्रभु का वचन, उनसे बात करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सहायता करें अगर उनको सहायता की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। स्तुति महिमा सब कुछ आपको परमेश्वर, क्योंकि आप ही आदि और अंत है, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही सब कुछ है, आप ही अंतदाता है। हाँ प्रभु, हम सब पे अपना अनुग्रह कर, हम सबको शक्ति सामर्थ बल दे, बुद्धि समझ दे कि हम अपने बाल बच्चों को तेरी आज्ञाओं को मानना सिखाएं, तेरे वचन को बताएं, तेरा भय मानना सिखाएं, क्या गलत है क्या सही है ये बताना सिखाएं। प्रभु हम सबको बुद्धि समझ दे कि हम अपने बाल बच्चों को तेरे वचन के अनुसार चला पाएं। प्रभु जी हमारी सहायता कर प्रभु हम सब की, कि हम अपने बाल बच्चों को वो सब सिखा पाएं जो तू हमसे चाहता है। सहायता कर प्रभु, हम सब पे अपना अनुग्रह कर। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए जो हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, सही रास्ता दिखाता है, सही रास्तों पे चलना सिखाता है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू आप सबका। जय मसीह की आप सबको। आपकी अगर कोई प्रार्थना है, कोई परेशानी है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। आप सबके लिए मैं प्रभु से मांगूंगा कि आप सब स्वस्थ हों, हर परेशानी से बचें, हर दुख से बचें, हर कठिनाई से बचें। आपके घर में आशीष बरकत आए, आपके कामकाज में आशीष बरकत आए, आपको सहायता मिले प्रभु से। धन्यवाद आज के वचन के लिए। जय मसीह की।